ये जो दो बड़े बड़े रिवोल्ट्स थे जिसमें ग्रैकस ब्रदर्स का रिवोल्ट प्लेबियन रिवोल्ट था और स्पार्टिकस का गुलामों का स्लेव रिवोल्ट था, अगरचे दोनों रिवोल्ट्स को क्रश कर दिया गया मगर फिर भी जो एक समाजी डिसकंटेंट था, जो नाराज़गियाँ थीं, जो रंजिश व गम व गुस्सा था समाज के अंदर और जो तबकाती एक तज़ाद पाया जाता था समाज के अंदर, वो तो वैसे का वैसा ही कायम था। और उसके नतीजे में वक्तन फ़वक्तन रोम के अंदर ऐसे हादसात हुआ करते थे, होते रहते थे कि जो कि इस गुस्से को सामने उभर कर ले आते थे। मिसाल के तौर पे कैटलीन एक सियासतदान था, उसने 64 BC में फिर से ये कहा कि बगावत होनी चाहिए, आम बगावत होनी चाहिए, हथियारों के साथ बगावत होनी चाहिए। उसको भी सेनेट ने कत्ल कर दिया। सिसरो ने उसमें एक बड़ा अहम किरदार अदा किया। और कैटलीन की मौत के बाद कुछ ऐसी सिचुएशन बन गई कि आम लोग जो थे, गरीब लोग जो थे, वो आते जाते पेट्रिशंस के साथ नफ़रत का इजहार करते थे, बल्कि मॉब्स जो हैं उन्होंने सेनेट हाउस को जला दिया और कभी कभार तो अमीर लोगों को सड़कों के अंदर वैसे ही लोग कत्ल कर जाते थे उनसे पैसे छीनने के लिए। और इस तरह करके ना एक बड़ा अजीब व गरीब किस्म का माहौल बन गया। इस माहौल में जूलियस सीजर जो है वो एक नुमाया किरदार के तौर पे सामने आता है। रोमन फौजों का वो जर्नैल था और उसने फौजों की क़यादत करते हुए स्पेन के अंदर, गॉल के अंदर रोमन एम्पायर को एक बहुत बड़े पैमाने पर बढ़ाया था, जहाँ पे ज़ाहिरी बात है कि अपने दुश्मनों के खिलाफ लड़ते हुए उसने लाखों लोगों का कत्ल भी किया। अब 49 BC में जब जूलियस सीजर वापस रोम आया तो जो सेनेट था और जो पेट्रिशियन क्लास थी वो बहुत घबराई हुई थी कि जूलियस सीजर इतना बड़ा हीरो बन गया है क्योंकि उसने इतने सारे इलाकों को, इतने सारे मुल्कों को, कौमों को फतह किया है। तो लिहाजा वो बड़े घबराए हुए थे कि ये अब क्या मसला बन जाएगा। उन्होंने कोशिश की कि जूलियस सीजर को रोका जाए। जूलियस सीजर ने जो है मज़ीद अपनी कुव्वत का इजहार करके तो उनको साइड पे करके खुद एम्परर बन गया 49 BC में। जब जूलियस सीजर एम्परर बना तो उसने फौरी तौर पे ऐसी पॉलिसी अपनाई कि जिससे कम से कम जो प्लेबियन तबका है वो उसकी हमायत करे। उसने गरीबों के अंदर बहुत सारी चीज़ें तकसीम वगैरह की और उसने कुछ ऐसे रिफॉर्म्स भी करने शुरू किए कि जिससे अमीर तबका इंतहाई नाखुश था। उसने जो आर्मी के अंदर जो प्लेबियंस वगैरह थे उसमें ज़मीनें तकसीम की, आम लोगों को खाना वगैरह खिलाया, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें की। इस वजह से जो सेनेट क्लास थी, जो पेट्रिशियन क्लास थी, वो जूलियस सीजर के सख्त मुखालिफ बन गई और उन्होंने ये फैसला किया कि हम इसको ना तो पॉपुलैरिटी में हरा सकते हैं क्योंकि अवाम सारी इसके साथ है, ना हम इसको फौजी मुकाबले में हरा सकते हैं क्योंकि फौज भी सारी इसके साथ है। तो सिर्फ एक और एक तरीका है इसको हराने का और वो ये है कि इसको हम कत्ल कर दें। और हुआ ये कि सेनेट के अंदर जब जूलियस सीजर आया तो तमाम सेनेटर्स ने चाकू छुपाए हुए थे और उन्होंने जूलियस सीजर को चाकू मार के उसको हलाक कर दिया, जिसमें उसका करीबी दोस्त ब्रूटस भी शामिल था, जिस पर विलियम शेक्सपियर ने खूबसूरत ड्रामा लिखा और जिसकी लाइन सबको याद है कि एट तू ब्रूटे, कि तुम भी ब्रूटस, तुमने भी मेरा कत्ल किया। अगर आप इस चीज़ में मज़ीद दिलचस्पी रखते हैं तो माइकल पेरेंटी की बड़ी ही खूबसूरत किताब है द असैसिनेशन ऑफ जूलियस सीजर, अ पीपल्स हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट रोम, आप ज़रूर उसको पढ़िए। जूलियस सीजर के कत्ल के बाद उसके जो फॉलोअर्स थे, ख़ास तौर पे मार्क एंथनी, उनकी ये ख्वाहिश थी कि जूलियस सीजर का पैगाम, उसकी पॉलिसियाँ जो है वो जारी रखनी चाहिए। उनको बड़ा गुस्सा था इस बात पे कि ब्रूटस और सेनेटोरियल क्लास ने क्यों जूलियस सीजर का कत्ल किया कि जिसने रोम की फलाह बहबूद में, रोम को फैलाने में इतना बड़ा किरदार अदा किया, जो कि इतना पॉपुलर भी था और जो कि इतना इफिशिएंट रूलर भी था। तो लिहाजा सेनेटोरियल क्लास के साथ अपने जर्नैल थे, जर्नैलों के दरमियान एक सिविल वॉर शुरू हो गई। यानी पहले जो तबकाती सिविल वॉर थी अब मुख्तलिफ जर्नैलों के दरमियान सिविल वॉर होगी। कुछ जर्नैलों के साथ वो लोग थे जो जूलियस सीजर के फॉलोअर्स थे और कुछ जर्नैलों के साथ वो लोग थे कि जो कि सेनेटर क्लास के फॉलोअर्स थे। अब इसका मतलब ये था कि जो भी तबका, चाहे वो प्लेबियन तबका हो या वो सेनेटोरियल तबका हो, जो भी तबका इक़्तिदार हासिल करने की कोशिश कर रहा था, अपनी पॉलिसी मनवाने की कोशिश कर रहा था, वो सिर्फ और सिर्फ इस सूरत में अपनी पॉलिसी मनवा सकता था कि अगर उसके पास फौज हो, अगर उसके साथ जर्नैल हो। सेनेटोरियल क्लास बखुद भी जर्नैलों पर और फौजों पर अब डिपेंडेंट हो गई थी। अगर वो फौज उनके पास ना हो तो वो गरीबों को दबा नहीं सकते थे, वो गरीबों को चुप नहीं करवा सकते थे। इससे जो बहुत
بڑی تبدیلی رومن سیاست میں ہوئی وہ یہ تھی کہ اب رومن ریپبلک جو کہ پہلے سینٹ چلایا کرتا تھا، جو کہ اس کی اپنی کانسٹیٹیوشن کے مطابق چلتا تھا، اب وہ تمام رومن ریپبلک جو ہے توڑ پھوڑ کا شکار ہو گیا سول وار کے بعد، اور اب اس کی جگہ کیا چیز بنی؟ رومن ایمپائر۔ 27 بی سی میں شروع ہوتا ہے اور 190 اے ڈی تک کم سے کم یہ رومن ایمپائر اپنے بڑے ہی مضبوط حوالے سے چلتا ہے۔ اس کو ہم کہتے ہیں دا گولڈن پیریڈ آف دا رومن ایمپائر۔ یہ سب سے بہترین دور تھا رومن ایمپائر کا۔